अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बैराज पे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सखर बैराज से जो एक सैलाबी रेला आ रहा था, उसके हवाले से काफ़ी अफवाहें थीं, काफ़ी रूमर्स थी शहर में कि ये जो रेला आ रहा है वो शायद जो है वो शहरों को भी नुकसान दे और देहातों को तो वो काफ़ी दे ही चुका है, लेकिन ये शायद शहरों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो। आज हम यहाँ पर आए हैं कोटरी बैराज पे और यहाँ आकर हमने सूरत हाल देखी तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सूरत हाल है और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हमें ये महसूस हो कि हैदराबाद शहर को कोई इस पानी से ख़तरा है या आने वाले रेले से कोई ख़तरा हो सकता है। इस वक्त आप मेरे इस साइड पर देख ही सकते होंगे, ये जो गेट्स हैं ये इन्होंने तकरीबन 20-20 फीट जो है वो ऊपर कर लिए हैं और ये पानी जो आ रहा है सखर बैराज से और गुड्डू बैराज से, वो पानी स्मूथली यहाँ से निकल रहा है। बाकी जो यहाँ का पानी है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कितना पानी है और कितना पानी निकल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त कोटरी में जो है वो 5,43,592 क्यूसेक चल रहा है, जबकि इसका अखराज जो है वो 5,32,787 है। इसी तरह सखर से जो रेला आ रहा है पानी का वो है 5,59,998 और वो इसी स्मूथली तरीके से इसी तरह जा रहा है, यानी कि 5,59,998। और यहाँ से जो गुड्डू बैराज से पानी आ रहा है वो तकरीबन 5,53,183 है और वो इसी स्मूथनेस से यानी कि 5,53,183 के हिसाब से ही जो है वो इसका अखराज हो रहा है। तो बज़ाहिर जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे कोई ख़तरा हो। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं कि आया अब मतलब कल इसकी क्या सिचुएशन थी और आज इसकी क्या सिचुएशन, ये इनसे पूछते हैं। जी इरफान साहब। जी, कल जो पानी था ना, दीवार डूबी हुई नहीं थी, आधा फुट तो ऊपर थी, आज दीवार डूब गई है। उस वजह से आज पानी ज़्यादा है, तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट बढ़ गया है। आप कह रहे हैं कि आज जो है वो पानी थोड़ा ज़्यादा है, कल तक ये जो गेट्स हैं वो नज़र आ रहे थे थोड़ा सा, लेकिन आज बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, आज पानी ज़्यादा है। पानी जो आ रहा है स्मूथली आ रहा है और इसी तरह ये सीधा समंदर में जाएगा ना? हाँ, ऊपर से आ रहा है, सखर बैराज से, गुड्डू बैराज से आ रहा है, आखिर इसका छोर जो है समुंदर है, ये समुंदर में ही जाएगा। पीछे जो गाँव है उनमें जाएगा अंदर, हाँ बस उधर ही जाएगा। आप क्या समझते हैं, इस पानी से कोई नुकसानात हैं? नुकसान क्यों नहीं होंगे? जो पीछे घर बने, मकान बने कच्चे, उनमें जो वो तो नुकसान तो होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? आप चल के नीचे पीछे देखोगे तो नुकसान ही नुकसान है। जो घर में जो बैठे हुए हैं उनके नुकसान हुए हैं ना, जो बंद के साथ बैठे हुए हैं। बंद के साथ बैठे हैं, जो अंदर कच्चे में बैठे हुए हैं उनको तो नुकसान हुआ है ना। आप चल के इधर देख रहे हैं, पीछे तो कुछ नहीं, आप देखा ही नहीं है। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे कोई ख़तरा हो हैदराबाद शहर को, जो कि हम सुनते आ रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 दिनों से कि हैदराबाद खुदा न खास्ता डूबने वाला है या हैदराबाद को कोई ख़तरा है। यहाँ पर जो है वो पानी बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने गेट्स ओपन कर लिए, तकरीबन 20 फीट जो है ऊपर कर लिए हैं, जिससे पानी बहुत आराम से गुजर रहा है। तो जिन लोगों का ये जो एक चल रही थी हमारे पास रूमर्स कि ये जो सैलाबी रेला आ रहा है सखर से वो पूरे शहर को डुबो देगा और हमें ये एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि महकमा इरिगेशन ने जो है वो सारे इंतजाम कर रखे हैं और हमें खुदा न खास्ता या शहर को जो है इससे कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो तफरी करने के लिए भी आए हैं, क्योंकि तफरी मकाम भी है और आप देख सकते होंगे कि मेरे आसपास में जितनी भी कश्तियाँ हैं लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर पिकनिक्स भी मना रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, तो रहिएगा मेरे साथ। जी, इस वक्त मीर ज़बरकश टालपुर हमारे साथ खड़े हैं और ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर घूमने आए हैं। इनसे हमने जो है वो सूरत हाल की संगीनी के बारे में पूछा कि आपको क्या डर नहीं लगा, क्योंकि इतनी रूमर्स हैं शहर में। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको लेकर आए हैं यहाँ पर घुमाने के लिए। जी सर। जी, पानी तो है, मानते हैं थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जो 2010 वाली सिचुएशन थी उससे काफ़ी बेहतर है। उस साल मेरे ख्याल से यहाँ से कोई 11 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुजरा था, अभी तो 5-5.5 ही है, उसका आधा भी है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की हाइप ने जो सारे शहर को डरा के रखा हुआ है उसकी वही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। इतना पानी तो ये मेरे ख्याल से पहले कई 100 दफ़ा गुजर चुका होगा यहाँ से। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर इतनी कैपेसिटी है कि अगर 9 या 10 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो उसको आराम से गुजार? मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ से 2010 में 11 लाख क्यूसेक गुजरते हुए देखा है। जी हाँ, और उस साल इतना ख़तरनाक पानी था कि यहाँ ये जो पुल है यहाँ पर अपना जो जाती है कराची की तरफ, वहाँ से लेकर वो केबी फीडर तक पूरा पानी था। जी हाँ, मुझे बिल्कुल सही तरीके से याद है। आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि कुछ नहीं होने वाला? जी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, शहर को कोई ख़तरा नहीं है। आगे बंदों की क्या हालत है वो तो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन दरिया में तो इतना है कि ये 10 लाख से 11 लाख क्यूसिक तो आराम से निकाल सकता है। नज़ीर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी शायद दरिया की सैर को है, इनसे पूछते हैं। नज़ीर साहब, जैसे कि हालात चल रहे हैं और हर वक्त जो है वो हाई अलर्ट है इस वक्त जो है वो हैदराबाद को भी, और काफ़ी रूमर्स भी हैं, आप क्या समझते हैं? आप यहाँ पर आए हैं, देखने आए हैं या मतलब घूमने आए हैं, क्या सोच के आए? पहले भी हम आए थे तो पानी काफ़ी कम मिकदार में था, और आज आए तो माशाल्लाह वो देख रहे हैं कि आज भी पानी चढ़ा है, और जिस तरह लोग बता रहे हैं मीडिया पे या वहाँ पर 4 तारीख से 12 तारीख तक पानी जो है ना जो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहेगा। और उसके अलावा जो लोग यहाँ के हैं उनको भी ज़ाहिर बात है, जो गरीब रह रहे हैं उनको भी तकलीफ़ होगी इस वजह से, और काफ़ी जो है पानी की सूरत हाल आप देख रहे हैं तो ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है? देखिए, पानी तो मुसलसल चल रहा है, तो अगर आगे से रुका नहीं हुआ तो हो सकता है ख़तरे की बात ना हो, अगर आगे से रुका हो गया तो पानी ज़ाहिर बात है ऊपर ओवरफ्लो हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SDO कोटरी बैराज हबीब जुनैद मेमन साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मौजूदा पानी की सूरत हाल के बारे में कुछ बताएं हमें। जी सर। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोटरी बैराज पे अपस्ट्रीम में जो पानी चल रहा है वो 5,69,000 के करीब है, और डाउन स्ट्रीम हमारी 5,57,000। ये पानी वो है जो हमें सक्खर की पीक ने जो आके टच किया है, जो थी 25 तारीख को, कि हमारे जो एंटिसिपेशन है ये तकरीबन 5.5 लाख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पानी यहाँ कोटरी बैराज पे। मज़ीद ये है कि हमारे जो है बंद जो हैं इंटैक्ट हैं, राउंड द क्लॉक विजिलेंस चल रही है, सर्वे कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, स्टाफ हमारा डेप्यूटेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। ये दरिया आपका पहले भी जो है इतना सैलाब यहाँ से क्रॉस कर चुका है। अभी जो रूमर्स गर्दिश कर रही हैं शहर में कि जो सक्खर से जो पानी आ रहा है या सैलाबी रेला आ रहा है वो जो है वो शहरों के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये बेसिकली सोशल मीडिया पे रूमर्स हैं जिनको लोग बिना तस्दीक किए ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। हमारे बंद भी जो है आप देख सकते हैं कि उनकी पिचिंग भी ऑल सेट है, कोई इशू नहीं है। ये है कि बैराज का अपना जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो 8,75,000 का है। इसके अलावा ये बैराज जो है 9,81,000 का जो है 2 दफ़ा सैलाब क्रॉस करा चुका है। तो ये इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जो बेसिकली रूमर्स हैं वो फ्लैश फ्लड्स की वजह से होते हैं, जो बारिश की वजह से होते हैं, लेकिन अब मानसून का सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, मुझे ये बताएं, वो रेला जो सवात और बलूचिस्तान में तबाही मचाकर अब सिंध में जो एंटर हुआ है, उससे क्या शहरी और देही इलाकों को कोई ख़तरा लाहक है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। वो जो पानी था वो दरिया में शामिल हो चुका है, और अब वो दरिया के रास्ते ही जो है वो दरिया सिंध में आ गए, क्योंकि ये आखिरी बैराज है दरिया सिंध पे, यहाँ से डायरेक्ट जो है समंदर में शामिल हो जाएगा। मतलब आप का कहना ये है कि ये जो पानी चल रहा है स्मूथली यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर ऐसे कोई ख़तरात नहीं है जो कि मतलब लोगों के जहन में है कि हमारे शहर डूब जाएंगे या इस तरह की कोई चीज़ हो जाएगी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है? नहीं, देखें, मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज 8,75,000 का है। अभी हमारे पास जो है तकरीबन 3 लाख के करीब जो है गुंजाइश है इसमें, जो ये दरियाए सिंध पानी उठा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। इनमें रूमर्स पे आप इनको फॉलो ना करें, ये इंशाल्लाह पानी खैर करिए से यहाँ से पास ऑन हो जाएगा। कुछ जो काफ़ी लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, और काफ़ी आपको पता है कि जो कच्ची आबादियाँ हैं ज़ेर आब आई हैं, बहुत से लोगों ने नुकसानात भी उठाए हैं बारिश के बाद। तो ऐसा कोई मैसेज जो कि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे सके कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होने वाली नहीं है, या मतलब इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो? जो स्टाफ है वो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रहा है बंदों पे। बंद हमारे सारे इंटैक्ट हैं, कहीं से किसी किस्म का कोई ब्रीच रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग जो है बेफिक्र होकर जो है अपने अपने घरों में रह सकते हैं। बाकी अगर कोई कच्चे में है तो वो काइंडली जो है अपने थोड़ा हायर ग्राउंड पे मूव कर जाए, इसके अलावा और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको पानी की सिचुएशन भी दिखा दी, पानी कितना गुज़र रहा है, कौन सा रेला कहाँ से आ रहा है, इवन गुड्डू बैराज एंड सक्खर बैराज का भी आपको बता दिया कि वो स्मूथली यहाँ से गुज़र रहा है। फिर हमारी SDO कोटरी बैराज हबीब साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी हमें बताया कि इससे माजी में यानी कि 2010 में और उससे पहले जितना भी पानी आया है वो हमने स्मूथली यहाँ से जो है वो गुज़र चुका है, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसा है
کہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں یا جو ریومرز چل رہی ہیں شہر میں اور شہری علاقوں میں کہ پانی داخل ہو جائے گا اور شہروں کو کوئی خطرہ ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنی بھی یہ افواہیں ہیں جو کہ شہروں میں گردش کر رہی ہیں کہ پانی جو ہے وہ شہروں میں داخل ہو جائے گا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ حفاظتی بند جتنے بھی ہیں وہ بہت ہی تواتر سے اپنا کام کر رہے ہیں. یہاں کا عملہ بہت جو ہے وہ ہر وقت الرٹ ہے, یہاں پر پیٹرولنگ ہوتی رہتی ہے ہر وقت. یہ سب دیکھنے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ حیدرآباد شہر کو اور نہ ہی شہری علاقوں کو. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. کیمرہ مین فہیم لودھی کے ساتھ شائستہ سرہیو, حیدرآباد ٹائمز.